दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले दिन के खेल में ही रोहित शर्मा ने बल्ले से रिकॉर्ड बना डाला है। चौके छक्के जड़ते हुए रोहित ने अपनी पारी में अपने बल्ले से क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, एक एक रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा MS धोनी और विराट कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी, सबसे बेहतर कप्तान और सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड को हराकर 5वें टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने के लिए रोहित की सेना का रुबाब पहले दिन में ही देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हम टॉस भले ही ना जीते हों, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के मुकाबले को जीतने के जज्बे के आगे इंग्लैंड कितनी छोटी थी ये हमारे गेंदबाजी से पता चला। हमें दोस्तों पहले गेंदबाजी मिली और गेंदबाजी करते वक्त भारतीय खिलाड़ियों ने एक वक्त के लिए भी पीछे मुड़कर देखा नहीं। इंग्लैंड की टीम की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकेट आए हैं इस पूरी सीरीज में, इस बार भी वही आए। लेकिन रोहित शर्मा जानते थे कि दोनों कुलदीप यादव के आगे फंस सकते हैं, लेकिन आधी से ज्यादा टीम फंस जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों रोहित ने कुलदीप पर भरोसा दिखाया और कुलदीप ने न सिर्फ भरोसे को कायम रखा बल्कि बैक टू बैक विकेट्स भी निकाले। दोस्तों कुलदीप यादव ने बेन डकेट को 27 पर निपटाया, ऑली पॉप को 11 रन पर और फिर तो 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर ही दिया। जॉनी बेस्टो को भी 29 रन पर आउट करने वाले यही थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स को भी 0 पर इसी खिलाड़ी ने निपटा कर रख दिया था LBW कर। अब जब आधी टीम दोस्तों उन्होंने पवेलियन भेज ही दी थी तो बचा क्या था? बचे कुछ खिलाड़ियों को अश्विन खा गए और हम 218 पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर देते हैं कुछ ऐसे ही सुनहरे अंदाज में। लेकिन असल मजा अभी आना बाकी था। पहले दिन में हमारी दोस्तों बल्लेबाजी शुरू हो जाती है वक्त से पहले, और वक्त से पहले ही मैदान में रोहित और जायसवाल इस खेल को खत्म करने की ठान लेते हैं। मानो कि इन दोनों को लगा कि पहले दिन में ही मैच जीतना है। तभी तो इनकी बल्लेबाजी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि रन गिनने मुश्किल हो चुके थे एक वक्त पर। जहां दोस्तों रोहित शर्मा चौके और छक्के जड़ रहे थे, वो जायसवाल का भी क्या ही कहना, शोएब बशीर को एक ही ओवर में 3 बैक टू बैक ताबड़तोड़ छक्के जड़ने के बाद इस खिलाड़ी ने ना वाकई में कमाल कर दिया था। लेकिन ये 57 पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच मैदान में कप्तान टिके रहे और दोस्तों टिके रहने के साथ साथ रोहित शर्मा ने खेली एक ताबड़तोड़ व यादगार पारी। पहले दिन के खेल में आखिरी सेशन में अगर कप्तान 50 पूरा कर ले, वो भी चौके के साथ, तो उससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। दोस्तों रोहित शर्मा आज लगता है कि मार्कवुड से कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे थे। उन्होंने दूसरे ओवर में उन्हें चौका जड़ा, चौथे ओवर में छक्का चौका जड़ा और फिर जितनी बार भी मार्कवुड उनके सामने आए ना, हमेशा एक ना एक चौका खा कर गए। और दोस्तों रोहित शर्मा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मार्कवुड ने उनके सामने 152 की रफ्तार भरी गेंद डाली थी जिस पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने आगे चलकर दोस्तों पारी के 13वें ओवर में टॉम हार्टली की भी क्लास ली चौका छक्का जड़कर, जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना 50 पूरा किया। और दिन का खेल खत्म होने तक रोहित के बल्ले से 83 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के के साथ पूरे के पूरे 52 रन निकल चुके थे और इन्हीं के साथ निकल गया था एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी। दोस्तों रोहित शर्मा ने अब तक अपने करियर में टेस्ट मैचेस केवल और केवल 59 खेले हैं और इन 59 टेस्ट मैचेस में आज रोहित शर्मा ने अपने 4000 रन पूरे कर लिए हैं। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है क्योंकि 100 इनिंग्स के अंदर ऐसा करने वाले बहुत कम खिलाड़ी हैं, जिनमें रोहित शर्मा अब एक बन चुके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों रोहित शर्मा ने 11 शतक, एक दोहरा शतक तो लगाया ही है, साथ ही अपने आज 18 अर्धशतक भी पूरे कर लिए हैं। दोस्तों ये है रोहित शर्मा जिन्होंने धर्मशाला में इतिहास रच दिया। दोस्तों 152 की रफ्तार भरी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का तो जड़ा ही, साथ ही साथ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया है। रोहित और जायसवाल ने मिलकर कैसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी अंतिम पलों में। दोस्तों आपको इन दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है तो आज क्या चलेगी। दोस्तों रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकेट के जैसे 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि
कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकेट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे ही 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया, बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते, और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना, कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका जड़ा, लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रोहित शर्मा को इतनी ज्यादा तेज गति की गेंद डाली कि गेंद की रफ्तार 152 से ऊपर आकी गई। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास तो देखिए, 152 की रफ्तार की गेंद खेलने के लिए खिलाड़ी को वाकई में कितना तेज होना चाहिए, ये कोई रोहित शर्मा सीख सकता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ से अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो मार्क वुड को इतना प्यार दिखाया रोहित शर्मा ने कि दोस्तों चौथे ओवर में भी चौका जड़ा और छठे ओवर में भी। अब वो डालें कितनी तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन रोहित तैयार लग रहे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच में 23 गेंदों में 3 चौके छक्का लगाकर 20 से ज्यादा रन बनाए थे और जायसवाल भी 5-10 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर भारत 50 के करीब पहुंच चुका था। यह है दोस्तों भारत की जबरदस्त शुरुआत और रोहित के छक्कों का जवाब जो मिल रहा है इंग्लैंड की टीम को। और दोस्तों रोहित की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर कुछ ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल ने भी चौके और छक्के जड़कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा कर रख दी थी। रोहित के इन्हीं ताबड़तोड़ शॉट को देखकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पारी के 9वें ओवर में शोएब बशीर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के भी जड़े और फिर तो चौकों की गिनती भी नहीं हुई। जिसके बाद दोस्तों रोहित और जायसवाल के इसी तूफान के दम पर भारत कब में कब 100 तक पहुंचा, किसी को भनक तक नहीं लगी। यशस्वी जायसवाल ने 42 में जहां लगभग 35 बनाए, उधर रोहित शर्मा अपने 50 तक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों ये है भारत की नई सलामी जोड़ी और इनकी इस ताबड़तोड़ शुरुआत से भारत की जीत कंफर्म लग रही है। लेकिन आप सभी रोहित और जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना सम्मान बचाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जहां 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने सोचा कि अपने बेसबॉल अंदाज में टीम इंडिया को वो दिन में तारे दिखा देंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी थी। जैसे कुलदीप यादव गेंदबाजी में आए, स्पिन का आक्रमण शुरू हुआ, उसके सामने तो इंग्लैंड की पूरी पारी एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह तबाह बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम यह था कि कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार तो अकेले ही कर लिया था। जी हां, रोहित ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकेट का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शतक की तरफ बढ़ने वाले क्रॉली हों या फिर पहले टेस्ट मैच के जीत के हीरो ऑली पॉप, उनके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, ये पांचों कुलदीप की फिरकी के आगे नतमस्तक हुए। तो वहीं जडेजा ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो रूट का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को टीम को केवल 175 रनों पर ही समेट दिया था। इतने ही उन्हें कहां संतोष था। कुलदीप ने देखते देखते अपना पंजा खोला और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का वो हाल किया कि वो टेस्ट मैच जीतने का सपना ही भूल चुके हैं। यह देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम अभी से ही रोना धोना शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, उनका बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां तो पेस डिपार्टमेंट के लिए थी, लेकिन टीम इंडिया स्पिन की मददगार पिच न बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ भी इतनी ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी और वो भी पहले दिन। भारतीय टीम मैच जीतने के लिए ये भी कर सकती है कि मुझे अंदाजा इसका नहीं था। अब तक तो ये सीरीज एक तरफा रही थी और अब तो समझ आ गया था कि ऐसा क्यों। यदि यहाँ इतनी स्पिन नहीं होती तो हम जीत जाते। कुलदीप और जडेजा ने हमें पूरी तरीके से आउटसाइड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव पूरे इंग्लैंड पर भारी एक अकेला भारतीय। वेल डन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको
आपके साथी गेंदबाजों और कप्तान रोहित को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है और आपने उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए इतिहास लिखा। बहुत खूब, आप टीम इंडिया के अनमोल नगीने हैं। तो दोस्तों, सचिन तो कुलदीप के फैन ही हो गए। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया तक भारत के चर्चे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि यदि सच कहूं तो भारत में जाकर टेस्ट सीरीज जीतना क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम बन चुका है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने खुद को इम्प्रूव और कारगर बनाया है, किस तरीके से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी की और अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से समा बांधा, जडेजा ने साइड में बेहतरीन रोल निभाया। कहीं ना कहीं इंडिया टेस्ट की बेस्ट साइड है, ये हम सभी को मान लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान से शोएब अख्तर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड कुछ दिन भी नहीं टिकेगी, और कुलदीप ने मेरी बात को साबित भी कर दिया। ये गेंदबाज कमाल का है, या कहें कि पूरी टीम इंडिया ही कमाल की है। माशाल्लाह, अभी अश्विन, कभी जडेजा तो कभी कुलदीप, उनके जैसा गेंदबाजी डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है।